जो इस वक्त उस इलाके में तैनात थे, जिसमें डायरेक्टर भी थे, डिप्टी डायरेक्टर भी थे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी थे। लेकिन आज ये फ़ैसला हुआ कि 2022 में जब पहली मर्तबा इस इमारत का सर्वे हुआ और जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया कि ये ख़तरनाक इमारतों में शामिल है, 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं, उन सब की निशानदेही करने के बाद उनको भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। और जिस एफआईआर का तस्करा शजील मेमन साहब ने किया है, उसमें अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेगलिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस एफआईआर की जद में आएगा और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो कमेटी बनाई गई है, एक तो वो कमेटी है जो इस इमारत के गिरने के जो वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात के लिए हमने बनाई थी। उसको 3 वर्किंग डेज़ हमने दिए थे। उसमें यकीनी तौर पर बीच में आशुरा के 2 दिन थे, तो वो ज़ाहिर है कि काम नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो 3 वर्किंग डेज़ दिए गए थे उसको। तो आज का दिन और 48 आवर्स मज़ीद उसको दिए गए हैं और कमिश्नर कराची उस कमेटी को हेड करेंगे और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। उसके साथ साथ कमिश्नर कराची को एक और ज़िम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ कमिश्नर साहब को ये ज़िम्मेदारी भी दी गई है कि कराची में जो 588 इमारतें जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके उनको कैटेगराइज करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि उनमें से कौन सी इमारतें हैं जो फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको अगर मेजर रिपेयर किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। कमिश्नर साहब ने ये भी देखना है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि इन इमारतों में कितने यूनिट्स हैं, कितने अफराद मुकीम हैं, कितने उन यूनिट्स के मालिक हैं, कितने लोग पगड़ी के सिस्टम के तहत हैं, कितने किराएदार हैं, वो सारी तफसील भी वो फराहम करेंगे ताकि इन लोगों की जो रिहेबिलिटेशन का काम है कि इनको दोबारा हम किस तरह से सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट, वो काम भी हम इसमें कर सकें। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं, तो फौरी तौर पर उनको इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना कोई रहने का खाने पर पर्सन जी 1 मिलियन 10 लाख रुपए एक फ़र्द के हिसाब से जो है वो उनको फराहम किए जाएंगे। जो शजील साहब ने जिक्र आपको कर दिया है कि डीजी साहब को रिमूव कर दिया गया है, कोई नया डीजी जो है बिल्डिंग कंट्रोल का आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में एफआईआर दर्ज होंगी, अगर उसमें डीजी की भी कोई नेगलिजेंस हुई तो उनको भी एफआईआर में शामिल कर लिया जाएगा। ये मुकम्मल मुअत्तल कर दिया गया है। ज़रा रिमूव भी हो गए हैं, मुअत्तल भी हो गए, हट गए हैं, कोई नया डीजी आएगा। लेकिन मैंने इन एडिशन आपको ये बता रहा हूँ कि जो तहकीकात हो रही हैं कि जो अफसरान 2022 से लेकर, चूँकि 2022 में भी यही डीजी थे उस वक्त भी जब ये सर्वे हुआ था इस इमारत का, अब हमने ये देखना है कि उसमें डीजी का रोल क्या बनता है, कि क्या वहाँ तक उनकी कोई ज़िम्मेदारी जाती है कि नहीं जाती है। तो जो ज़िम्मेदारी का तयन करने का काम हो रहा है उसमें अगर कहीं डीजी की तरफ से भी कोई क्रिमिनल नेगलिजेंस साबित हुई या सामने आई तो इस एफआईआर में जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊं कि कराची में तो ये 588 इमारतें हैं, लेकिन इन 588 इमारतों को शामिल करके पूरे सूबा सिंध में कोई 740 के करीब जो है इमारतें हैं जिनको डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। और इन तमाम इमारतों के लिए जो एक कानूनी तरीक़ेकार होता है उसको तो एसबीसी फॉलो करता है कि इनको
نوٹسز ایشو کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان بلڈنگوں پر بڑے بڑے بینرز آویزاں کیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر باقاعدہ میگا فون کے ذریعے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ عمارتیں خالی کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، یہ کام ان کا کرنے کا ہے، لیکن یہ کام کر کے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے. اگر ایسی کسی بھی عمارت میں جہاں یہ سارے تقاضے پورے کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رہ رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار اس کا ضرور ہے. تو ہمارا یہ سمجھنا ہے، آج کی میٹنگ میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہاں تک کام کر کے لوگ اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں. ان عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ اقدامات کرنا ضروری ہے. اس میں ابھی فردر بھی چونکہ ہم اس میں پہلے بھی کام کر رہے تھے، لا منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، جو میں نے شاید اسمبلی میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم جو بلڈنگ کنٹرول کا قانون ہے اس کے اندر ترامیم کے ذریعے کچھ سختیاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے. اس پر کچھ ہمارا پہلا ڈرافٹ کیا ہے، مزید اس میں شاید کچھ اور چیزیں بھی اس واقعے کو سامنے رکھ کر کرنی پڑیں گی، وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ابھی ہم اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہم کس انداز میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کردار رکھ سکتے ہیں، جو ہمارے میونسپل ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، ان کا کیا رول اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور کیا قانون کے ذریعے ان کے اوپر کوئی کرمنل افینسز جو ہیں ان کے لیے لگائے جائیں کہ جو لوگ یہ عمارتیں بناتے ہیں. مثال کے طور پر یہ عمارت 50 سال 45 سال پہلے بنی تھی، لیکن اگر اس وقت یہ قوانین اس قسم کے سخت ہوتے آج ہم کر لیں تو آج جو عمارتیں بن رہی ہیں تو شاید ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو لوگ آج ان جرائم میں یا اس غیر قانونی کام میں ملوث ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی عمارت اگر 50 سال کے بعد جا کے ڈیمیج ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، جو بنانے والا ہے اس کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے. تو وقت گزر جاتا ہے، ہم صرف جو ہے وہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں. تو ہم نے اس میں کچھ پروپوزلز ہمارے ہیں، لیکن وہ اس وقت میں سامنے نہیں رکھوں گا. لیکن چونکہ ہم اس پہ سیریسلی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے، جس میں چیف سیکرٹری صاحب ہوں گے، میں ہوں گا، ہمارے لا منسٹر صاحب ہوں گے، اور میئر کراچی جو ہے اس میں شامل ہوں گے، تاکہ ہم اس پہ کوئی کمپریہنسو جو امینڈمنٹس ہیں ایس بی سی اے کے لا میں اس کو ہم سامنے لا سکیں. اس کے علاوہ 2022 سے کچھ کمیٹیز تشکیل دی گئی تھیں ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں، جو باقاعدہ نوٹیفائڈ ہیں، اور ان کا بھی کوئی کردار رکھا گیا تھا کہ یہ جو اللیگل اور خطرناک جو عمارتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے ان کا کیا کیا کردار تھا. اس کے ٹی او آرز موجود ہیں پہلے سے. ہم نے ان کمیٹیز کو بھی مزید فعال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اگر ٹی او آرز میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہوگی تو ہم ان کو مزید بہتر بھی کر لیں گے. تو یہ بنیادی طور پر کچھ فیصلے تھے جو کیے گئے ہیں. اور اگر آگے چل کر جو کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے وہ اگر کوئی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ فائنڈنگز بھی دیں اور ریکمنڈیشنز بھی دیں کہ کیا کارروائی بھی کریں اور آئندہ ان فیوچر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ فیصلے اس میں کریں گے. کوئی سوال آپ کا ہوگا تو مزید کر لوں گا. ایک منٹ پہلے یہ ہوم منسٹر صاحب بات کریں گے، اس کے بعد آپ سوالات لیں گے، لیکن میری صرف گزارش ہوگی کہ صرف اور صرف سوالات اسی ٹاپک پہ رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ شرجیل صاحب نے اور ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب نے کہا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن اس کو ڈٹرمنیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس کا کرمنل نیگلیجنٹ ہے کس کے پارٹ پہ، اور کون کون سے افسران جو ہیں اس میں کرمنل نیگلیجنس میں یا پرائیویٹ پرسنز کرمنل نیگلیجنس میں ہیں. اور یقیناً ان کے خلاف روتھلیس کارروائی ہوگی. ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے، ایک انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں بالکل سیریس طریقے سے، اور اس کو پراپر یہ نہ ہو کہ کسی جو غیر متعلقہ آدمی کو بھی ایف آئی آر میں ڈال دیا جائے، لیکن اس کو بالکل فکس کریں گے لائبلٹی. کیونکہ جو لا ہے وہ تھوڑا سا، جیسے سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ تھوڑا سا ویگ ہے اس کے حوالے سے کہ رسپانسبلٹیز فکس کرنا، یا لیکن یقیناً ایک کرمنل نیگلیجنٹ ایکٹ ہوا ہے اور اس میں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو فکس کریں گے اور ان کو اریسٹ بھی کریں گے.
اور وہ بہت جلدی آپ کو نظر آئیں گے اریسٹ ہوتے ہوئے لوگ. اچھا یہ بتا دیں کراچی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایک اتھارٹی جو ہے وہ شہر میں نہیں ہے. چلے یہ علاقہ تو میئر کے ماتحت تھا یا ڈی ایم سی کے ایم سی یہاں پہ کام بھی کر سکے تھے, حکومت کو بھی ایک تھی, لیکن کنٹونمنٹ کا ایریا 36-37% میئر کے پاس ہے, باقی ایریا جو ہے مختلف اتھارٹی کے پاس ہے. تو کیا سندھ حکومت اس پر کوئی قانون سازی کرے گی کہ کم سے کم کوئی ایک اتھارٹی ہو, ایک بندہ ہو جو ہر ایریا میں اس طرح کی مخصوص عمارتوں کی نہ صرف سروے کرے بلکہ ان کی روک تھام کے لیے بھی کوئی بروقت اقدامات کرے؟ دیکھیں جی, اس میں ہر ادارے کا رول جو ہے نا آئین اور قانون میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر مختلف علاقے ہیں تو مختلف علاقوں میں بھی اگر کینٹونمنٹ کے ایریا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, ان کی ایگزیکٹو بورڈز ہیں, وہاں پہ ان کی ایم ای او ہے, وہ کرتے ہیں نقشے وغیرہ پاس. جو ایریاز کینٹونمنٹ سے باہر ہیں وہاں پہ جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رولز ہیں, کے ایم سی کے رولز ہیں, ڈی ایم سیز کے رول ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے رول ہیں. تو یہ اس میں کوئی اوور لیپنگ اس وقت نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس اسی لیے ہی گورنمنٹ نے سخت ایکشن لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے آج جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں میٹنگ کو ایک مطلب جس طرح سختی سے انہوں نے نوٹس دیا, انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ذمہ دار ہو, کیونکہ 27 معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 27 لوگ مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس میں مطلب ہم سب پوری گورنمنٹ جو ہے وہ افسردہ, وہ افسوس میں, اور اس پہ سخت ایکشن لے گا. اکرم صاحب. اچھا جو حکومت نے آج بنایا ہے اس کا روڈ میں بالکل واضح نہیں ہے. 588 گھر ہیں, ہزاروں فیملیز وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 100 بھی اگر ایسے ڈینجرز ہوئے جن کو آپ نے منظم کرنا ہے ان عمارتوں کو, ان لوگوں کو کہاں بساؤ گے, کیا معاوضہ دو گے, وہ کہاں رہیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے, جو سٹی گورنمنٹ ہے کیوں تمام ادارے دینے کے بعد بھی یہ ادارہ ایس پی سی ہے کیوں میئر کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یا میئر نے خود ہی درخواست کی تھی, کیوں میئر نے درخواست کی تھی کہ میں اس ادارے کو نہیں لوں گا؟ اگر اس ادارے کو بھی میئر کے کنٹرول میں دیا جائے, اور پھر اسی طرح جو ٹاؤن ہیں, ٹاؤن جو چیئرمین ہیں ان کی بھی مطلب اس میں کردار ہو, یو سیز کا بھی اس میں کردار ہو, پھر جا کے یہ صحیح چل سکتا ہے نا. تو اس میں اچھا میں آپ کو جواب جو آپ کا دوسرا سوال تھا نا, یہ پہلے تھی کے بی سی ہے, اب ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو پورے صوبے کے جو نقشے ہیں نا, پورے صوبے سندھ میں ہیں, وہ اس نے اب پاس کرنا ہے. تو کسی ایک میئر کے انڈر یا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر وہ جو ہے ڈی ایم سی کے اندر نہیں آ سکتی, کسی ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اندر نہیں آ سکتی. تو ایک یہ چیز ہے. جہاں تک آپ نے پہلے بات کی, روڈ میپ ہی دیا ہے, روڈ میپ پہلے موجود ہے. روڈ میپ کوئی نیا نہیں ہے, کوئی نیا قانون نہیں بنانے جا رہے ہیں. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جی جہاں پہ بھی بلڈنگ کسی نے بنانی ہے, کسی نے بھی بنانی ہے, اصل میں اس میں دیکھیں میں کہا کہ جی ہم نے اس کو ایف آئی آر بھی کاٹ رہے ہیں, وہ بھی کریں, لیکن اس میں اور جو لوگ جو غیر سرکاری لوگ جو اس میں ملوث ہیں, کون کون؟ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ بلڈنگ پہ اس پلاٹ پہ بلڈنگ بنائی, غیر آئینی غیر قانونی طور پر انہوں نے اوور لیپنگ بھی کی. پھر لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ جب بھی خریدیں نا, تو ایک گورنمنٹ کا ہمیشہ کہتی ہے کہ کہیں پہ چاہے آپ پلاٹ بک کروا رہے ہو یا کہیں پہ گھر فلیٹ خرید رہے ہو یا بک کروا رہے ہو, تو آپ چیک کر لیجیے کہ ان کے پاس این او سیز ہیں یا نہیں ہیں, کہ کیا یہ ایلیگل کنسٹرکشن تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جہاں پہ کچی آبادیاں ہیں ان سب پر وہ سب ٹوٹل جگہوں کو دیکھا گیا ہے. اس وقت کوئی سندھ میں 740 ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ پورے سندھ بھر کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں جو ہے تھوڑی بہت کہا جاتا ہے کہ جی جن کو دوبارہ مانیٹر کیا جائے. اس میں جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ 51 بلڈنگز جو ہیں اس پہ امیڈیٹلی ایکشن ہو رہا ہے. اور آپ کا جو آخری سوال تھا اس میں کہ جی ان لوگوں کو کہاں لے کے جائیں گے, دیکھیں جی یہ ہے ایشو ہے. اب یہ کچھ ہم مطلب گورنمنٹ یہ نہیں کہ گورنمنٹ بالکل چپ کر کے بیٹھی رہے گی. اگر کہیں پہ کوئی ایمرجنسی ہوگی تو جب ایمرجنسی میں ہم نے سیلاب زدگان کے لیے بھی کوئی انتظامات کیے تھے, ایمرجنسی میں ہم نے کووڈ میں کوارنٹین کے لیے بھی لوگوں کے انتظامات کیے تھے. اگر کوئی کہیں پہ ایمرجنسی ہوگی تو حکومت اس کا آلٹرنیٹ پہ آج ڈسکس ہوا ہے. میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس کے کوئی اور بھی کمپلیکیشنز ہیں, لیکن گورنمنٹ کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں جائے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیں میں نے ابھی یہ بات کہی کہ کمشنر صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان عمارتوں میں جو لوگ رہتے ہیں, ایک تو ان کا وہ یونٹس کا جو نمبر آف فیملی ممبرز ہیں وہ ساری ڈیٹیل لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر ایک عمارت میں 25 فلیٹس ہیں ریٹ سے, اس میں سے ممکن ہے کہ 5 مالکوں فلیٹس کے
10 जो हैं वो किराएदार हों वहाँ पे, और जो बाकी 15 हैं या 10 हैं वो पगड़ी वाले सिस्टम पे हों। तो इन तीनों कैटेगरीज को आपने अलग अलग एड्रेस करना है। ये एक तरह से नहीं हो सकती है। किराएदार को तो हम कुछ नहीं देंगे, इसलिए कि किराएदार आज यहाँ रह रहा है, उसको छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। हमारे लिए जो इशू होगा असल में वो होगा जिन्होंने वहाँ बिल्डिंग खरीदी हुई है, जब अपार्टमेंट खरीदा हुआ है, क्योंकि वो पे कर चुका है सारे, या फिर ये कि पगड़ी वाला होगा। इसके अंदर बहुत सारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कानूनी हमें दुश्वारियाँ पेश आएंगी, हमें इसको सोल्यूशन निकालना है। तो अगर हम कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि सारा वर्कआउट करके पेश करें, उसके बाद ही हम कुछ तय कर सकेंगे कि जी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनको हमने किस तरह से कंपनसेट करना है। तो ये छोड़ेंगे उनको नहीं, लेकिन जब तफसीलात सारी आ जाएंगी उसके बाद हम बैठ के तय करेंगे इसको हमने करना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि आप वक्कास हम जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त तक मखदूश इमारतों पर कराची में यौमिया बुनियादों पर करीबन 150-200 इमारतें जो कराची में तामीर हो रही हैं, जो नाकिस मटेरियल के साथ है और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात हो रही है, जिसकी कोई ना रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है, वो भी 20-30 साल के बाद दोबारा गिरनी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तफाक भी करता हूँ। और मैंने अभी जो आपको इसमें एक ज़िक्र किया कि हम कानून में जो तरमीम करने जा रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है। असल में इस वक्त आज का जो कानून है उसके मुताबिक ये SBCA की ज़िम्मेदारी है कि वो शहर में तामीर होने वाली गैर कानूनी तामीरात को रोके, लेकिन वो रोकने में कामयाब नहीं हुए। और मैं और आप सब जानते हैं कि इसमें उनका अपना रोल है, शायद कोई वो फाइनेंशियल उनके अपने स्टेक्स और इंटरेस्ट हैं। अब इसको रोकने के लिए अगर एक इदारा नाकाम हो रहा है तो हमें कोई ना कोई नई चीज़ देखनी है कि किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको डेमोलिश करवाएं, हम करा रहे हैं डेमोलिशन, लेकिन उसके बाद भी काम रुक नहीं रहा, इसलिए कि तामीर होने वाली इमारतें बेतहाशा हैं और जो रोकने वाले लोग हैं वो महदूद हैं या उनसे मिले हुए हैं। हम इस वक्त जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, जो तरमीम पर काम कर रहे हैं, वो यही है कि क्या ये जो डेमोलिशन का काम है ये SBCA के पास होना चाहिए, या हम इसको इससे अलग करके किसी और इदारे के या किसी प्राइवेट लोगों के हवाले कर दें। क्या ये जो डेमोलिशन का काम है या जो आइडेंटिफिकेशन का काम है या जो गैर कानूनी तामीरात को रोकना और तोड़ने का काम है, उसमें सिर्फ SBCA होनी चाहिए, SBCA के साथ कुछ और भी इदारे हों जिनका ये जिम्मेदारी हो कि नहीं, वो भी जाके चेक कर सकते हैं, और अगर वो गैर कानूनी है तो उसको वो SBCA के बगैर भी तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बुनियादी काम है कि जो लोग मुलविस हैं इस काम के अंदर, उनको इस वक्त मौजूदा कानून के मुताबिक हम कोई सख्त सज़ा नहीं दे सकते हैं, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हम नहीं कर सकते। हम कानून के ज़रिए उन बिल्डर्स को, जो सो कॉल्ड बिल्डर्स हैं, बेसिकली तो बिल्डर्स नहीं है वो, जो बेसिकली तो मुजरिम है वो शहर के, उन लोगों को कोई ऐसी सख्त सज़ा दें जिसके नतीजे में वो जेल भी जा सकें, और जिस तरह किसी और जुर्म को करने वाले किसी भी मुजरिम को सज़ा मिलती है, इनको हम सज़ा दें। हमने मीटिंग्स की हैं जो रियल इस्टेट के एसोसिएशन हैं उनके साथ भी, उनको भी हम लूप में लेना चाहते हैं ताकि गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतों में वो किसी ख़रीदो फरोख्त का हिस्सा न बने। फिर जो लोग, जो शहरी इसमें ख़रीदते हैं, जो बार बार उनको रोकने की इल्तिजा कर रहे हैं कि ना वो ख़रीदें, अगर कोई शख्स इन तमाम इस तरमीम के बाद, मालूमात के बाद अगर वो ख़रीदता है तो क्या हम उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करें, ताकि बग़ैर अप्रूवल्स के जो इमारत तामीर हो उसमें ख़रीदो, उसको बनाने वाला भी किसी कानून की जद में आए, उसमें ख़रीदो फरोख्त करवाने वाला भी जद में आए, और उसमें ख़रीदने वाला भी उसकी जद में है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि कानून को मज़ीद सख्त सही भाई ये बताइएगा एक मिनट सर, आपने SBCA के DG को तो मदद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन हम सब ने सुना है कि वहाँ कोई सिस्टम चलता है जो वजीर को भी ना सुनता है, ना SBCA की सुनता है, SBCA के अफसरान सिस्टम की सुनते हैं। तो क्या सिस्टम के खिलाफ फैसला हुआ है कार्रवाई करने को, और SBCA से सिस्टम खत्म करने का कोई फैसला हुआ है? मेरे ख्याल से गलत सुना है आपने, अरबाब साहब। अच्छा सवाल सही देने देता मेरा अच्छा, मैंने जवाब दे दिया। नहीं, गलत है। अगर ऐसा होता तो इतनी तब्दीली और इतनी चीज़ें ना होती। जी, जैसे कि बुनियादी तौर पर जो बिल्डर है वहीं से ये सारा मामला शुरू होता है। क्या आप जो आईनी तरामीम या कानूनी तरामीम करने जा रहे हैं उसमें ये शर्त भी आप रख रहे हैं कि जो बिल्डर ये साबित हो जाए कि उसने गैर कानूनी तामीरात की है तो उसका वो जो सारा बिल्डर का जो शायद कोई लाइसेंस या कोई सिस्टम होता है उसको बैन कर दे और आइंदा वो तामीरात न कर सके, उसकी कंपनी को या बंद कर दो। आप जो बात कर रहे हैं वो छोटी बात कर रहे हैं। छोटी बात है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको जेल में डालें, और मेरा बस चाले तो शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाएं, पास कैंसिल करवाएं,
उसके असासे जब्त करवाएं, उसको निशान इबरत बनाएं, ताकि कोई शख्स ऐसा काम न कर सके। एक जो तामीरात का हजम है वो कराची में बड़ा है, बहुत ज़्यादा है बनस्बत हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अगर दोबारा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर उसे निचली सतह पर उसके इख्तियारात दे दिए जाएँ, मेयर के हवाले कर दिए जाए या चेयरमैन का, जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये निज़ाम जो कि तामीर किया गया है इसको भी डिमोलिश करके नए सिरे से बना लिया जाए, ताकि ये सारे मामला बहुत इजीली नीचे की तरफ से ही हो जाए, सही बेहतर हो जाए? इससे आप अपने हाथ में रखना चाहते नहीं, हैं? हाथ की बात नहीं है मेरे भाई, हाथ की बात नहीं। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग का इशू है आपका भी, माजरत के साथ। अगर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया है और डीजी उसका कराची में बैठता है, तो कराची में अगर आपने इमारत बनानी तो आपने अप्रूवल हैदराबाद वाले से नहीं देना है। जो अफसर हैदराबाद में बैठा है वो सिर्फ हैदराबाद के अप्रूवल देता है, जो लाड़काना में बैठा है वो लाड़काना के अप्रूवल देता है, जो किसी और शहर में बैठा है किसी और शहर के। कराची के इमारतों की तामीरात के मुतालिक जितनी अप्रूवल्स लेनी होती हैं वो कराची में मुतय्यन जितने अफसरान होते हैं वो देते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नाम ये कर दें नाम वो कर दें। मैं समझता हूँ कि इसको आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कुछ लोग जो हैं वो इसको एक सिर्फ महदूद करना चाहते हैं शहर तक। अगर हमने पूरे सूबे में बिल्डिंग कोड एक ही लगा दिया है तो इस पर क्या किसी को एतराज़ है? पहले ABCA के अलग थे, बाकी शहरों के अलग अलग निज़ाम थे। हमने तो ये कर दिया है कि SBCA का एक ही कानून है जो पूरे सिंध पर नाफिज होगा। कोई हैदराबाद में इमारत बनाएगा तब भी उसको वही तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, लाड़काना वाले को भी करने पड़ेंगे, कराची वाले को भी करने पड़ेंगे। इसमें मेरा ख्याल है कि ABCA का SBCA का कोई इशू नहीं है। खराबी जो है इदारे के अंदर जो लोग मुलविस है इस पूरे धंधे के अंदर वो हैं, उसको हम ठीक करेंगे तो ये SBCA से KBCA जी सर, इस वक्त लियारी में जो ज़ेर तामीर इमारतें उनके मतलब क्या फैसला हुआ है और लियारी में ग्राउंड प्लेस कितने तामीर करने की इजाज़त है, उस पर क्या अमल दरामद कराएंगे? और गुज़िश्ता रोज़ लियारी से ही मुंतखब कौमी असम्बली नबील गंगोह ने आपको जिम्मेदार करार देते हुए मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, उस मुतालबे पर जाएंगे? खैर मेरी तो उससे बात नहीं हुई थी, लेकिन जो आप लियारी की वो पूछ रहे हैं कि कितने साइज़ के होते हैं, लियारी हो, क्लिफ्टन हो, गुलशन हो, कोई और इलाका हो, इलाकों की बुनियाद पर परमिशंस नहीं होती हैं। प्लॉट का साइज़ होता है और एरिया पे डिपेंड करता है कि वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या किस तरह का है, प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर उसकी कैटेगरी के लिए डिफरेंट साइजेस की अप्रूवल्स होती हैं। अगर जनरली मुझसे पूछेंगे तो लियारी का जो रेजिडेंशियल इलाका है उसमें शायद ग्राउंड +1 या ग्राउंड +2 से ऊपर की इजाज़त नहीं होती होगी। मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज की बुनियाद पर मुख्तलिफ बनते हो, लेकिन आमतौर पर ग्राउंड +2 से ऊपर की परमिशन शायद नहीं। एक सवाल जैसे ले लेगा कि आपने बताया कि DG SBCA को तो उनको ओहदे से हटा दिया गया है, क्या किसी असिस्टेंट कमिश्नर, किसी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि लेटर तो उनको भी SBCA की जानिब से लिखे गए थे, क्या उनकी तरफ से कंप्लाइंस कराई गई कि उन बिल्डिंगों को खाली कराया जाए? देखिए, कानून के तहत बुनियादी जिम्मेदारी SBCA की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर इंक्वायरी के नतीजे में कहीं ये साबित हुआ कि कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर या पुलिस का अफसर, उनके तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि SHO को भी कहा था, SSP को भी कहा था, अगर इंक्वायरी के नतीजे में किसी पर ये बात साबित हो गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी SBCA के अफसरान की है, इसलिए उनके खिलाफ की गई। अच्छा सर, कानून में जो आप फरमा रहे हैं कि जिस तरह कानून में तरमीम की जा रही है, नया कानून लाया जा रहा है, क्या इस नए कानून के बाद उसमें ये ऐसा शिक है कि डायरेक्टली आप किसी बिल्डर को गिरफ्तार कर सकेंगे? डायरेक्टली तो नहीं, कानून के मुताबिक ही होगा, लेकिन इस वक्त जो है कानून में ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। लेकिन देखिए, हमने फिर भी ना अभी अगर रिसेंटली चेक करें तो हमने कई बिल्डर्स को गिरफ्तार भी किया, FIR भी कटवाई, SBCA के अफसरान भी FIR कटवाई। लेकिन हमें ज़ाहिर है कि वो जो स्ट्रेंथ कानून की चाहिए वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कानून की हमें इतनी ताकत हो कि ये लोग, और ये मैं बता दूँ ये तादाद इनकी हज़ारों में नहीं है, ये मेरी अपनी राय में शायद चंद दर्जन लोग हैं जो पूरे शहर का तमाशा बनाए हुए हैं। एक ही आदमी होता है वो 10-10, 4-4, 50-50 साइटों पे काम करवा रहा होता है और उसका एक अपना तरीका है काम करने का। हम उसको उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए, उस नेक्सस को ख़राब करने के लिए कानून के अंदर कुछ चीज़ें ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जब हम जेलों में डालना को शुरू करेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन दो चांडियो। कराची अगर देखने जैसी है तो ओल्ड कराची है और सदर है, दूसरे इलाके है, उसमें हेरिटेज बिल्डिंग है। आप अभी जाओ सदर में, हम जाते रहते हैं, उसी ऐसा आ रहा पर्दा लगा के उस बिल्डिंग का पुराना एक शेप जैसा रख के
से बिल्डर वही काम स्टार्ट करें और आधा सदर देखते हैं जैसा कराची बिल्डर ने तबाह कर दिया कि आप कराची में कोई भी खा नहीं रहा है, आप फुटपाथ पर चल सके, आप तो बड़े रोड देख सके। उसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है, हेरिटेज डिपार्टमेंट कल्चर वाले सारे हमेशा लिखते रहते हैं कि बिल्डर जो है को रोका जाए। देखिए हेरिटेज बिल्डिंग्स के हवाले से पहले से ये पूरा मैकेनिज्म है बड़ा अच्छा है, उसमें कोई ऐसी कानून में खराबी नहीं, मैकेनिज्म बड़ा हमारा ठीक है। एक आध जगह पर अगर उस तयशुदा मैकेनिज्म को वायलेट किया किसी ने तो हमने FIR भी करवाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की हमने। तो मेरा ख्याल हेरिटेज बिल्डिंग का बड़ा क्लियर है, सारी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ दर्ज हैं, उसमें अगर कोई इसको इधर उधर करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका हो, आप सवाल हो चुके हैं। इदारे की तरफ से भी चलो कोशिश कर रहे हैं या गुडर बताइए, मेयर ने आपको 310 सफात पर मुस्तमिल एक रिपोर्ट अरसाल की, उसमें उन्होंने उन्हें इमारतों की निशानदेही भी की, क्या उनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो सकती या उनकी जांच नहीं हो सकती कि ये इसके जिम्मेदार कौन है? यार वैसे नेब की तो बहुत सारी रिपोर्टें, मैं ये रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हो ना, किसने लाकर मेरे पास बैठो, मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या क्या मजाक और तमाशे हैं, उस पर ना जाएँ। डिपार्टमेंट के पास और हमारे पास शायद तफसीलें उनसे ज़्यादा होंगी और ऑथेंटिक होंगी, जो हमारे पास है उस पर काम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।